तो आज दादी सुदेश दीदी जी हमें जर्मनी के अनुभव सुनाते हैं कि कैसे उन्हें बाबा से चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें आ रही थी, ऐसे अनुभव हुआ। सन 1957 में बाबा दिल्ली में आए थे। उस समय मुझे पहचान नहीं थी कि बाबा कौन है। सत्संग के नाम से मेरी मौसी और कॉलेज की सहेली ने निमंत्रण दिया था। बाबा दिल्ली होकर शायद पंजाब टूर पर जा रहे थे। दिसंबर महीने की शाम का समय था। सत्संग में रुचि होने के कारण मैं वहां पहुंची, परंतु एक टीचर बहन ने कहा कि यह सत्संग नयों के लिए नहीं है, जो रोज आते हैं उनके लिए है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो बचपन से ही सत्संग करती आई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। फिर भी वे मानी नहीं। हमारे साथ जो मेरी सहेली थी उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम समझा देंगे, क्योंकि 7 डेज का कोर्स नहीं हुआ था ना, इसलिए। वैसे तो इसने कुछ कुछ समझा है। इसकी मौसी के घर में इसको ज्ञान सुनाती रहती है। इसकी मौसी इसे घर में ज्ञान सुनाती रहती है, कहा। फिर भी हम इसको पॉइंट क्लियर कर देंगे। सब इकट्ठे हो गए। मैं जाकर क्लास के दरवाजे के पास ही बैठ गई, ताकि समझ में यदि न आए और बहन जी कहे कि तुम चली जाओ तो मैं सहज ही बाहर जा सकूं। मैं वहां आंखें बंद करके लौकिक रीति से ध्यान में बैठ गई। मैंने यह समझा था कि जब महात्मा जी आएंगे तो सब नारा लगाएंगे, महात्मा जी की जय हो, अथवा जय महाराज जी जय हो। तब मैं आंख खोल लूंगी। सब योग में बैठे थे। बाबा शांति से आकर संदली पर बैठ गए। मुझे पता ही नहीं चला था। अचानक मैंने आंखें खोली तो बाबा सामने बैठे हुए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी कब आकर बैठ गए। जैसे ही मेरी दृष्टि बाबा पर पड़ी तो बाबा लाइट ही लाइट दिखाई पड़े। मैंने समझा कि शायद यह सूर्य का प्रतिबिंब होगा। मेरे से आगे थोड़ी जगह खाली पड़ी थी। मैं वहां जाकर बैठी। वहां भी वही दृश्य, बाबा के चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई पड़ी। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि ये बाबा का फरिश्ता स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश का रूप बहुत सुंदर था। मन भावन था वो प्रकाश का रूप। वह इतना आकर्षक था जो मन करता था कि उसको देखते ही रहे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर मैंने अपने हाथ को चुटकी काट कर देखा तो पाया कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, स्वप्न नहीं है कोई ऐसा। उस समय प्रश्न भी उठ रहे थे और आनंद भी आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अनुभव हो रहा था कि चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे आसपास है, फिर मेरे अंदर जा रही है और मेरे से बाहर भी आ रही है। वे बहुत आनंददायक शीतल किरणें थी। पहले बाबा का जो प्रकाश रूप देखा वो बहुत आकर्षित करने वाला था, और ये किरणें आनंद देने वाली चंद्रमा की शीतल किरणें जैसे थी। मैं आनंद का अनुभव कर रही थी। फिर भी मन के एक कोने में यह भी संशय आ रहा था, यह कोई जादू तो नहीं है। मैंने अपनी माताजी की तरफ देखा तो वो मस्त होकर बाबा की वाणी सुन रही थी। वो बहुत समय से आश्रम पर जाती थी, मगन होकर सुन रही थी। तो मगन होकर सुन रही माँ को देखकर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी सुन लूं कि महात्मा जी क्या सुना रहे हैं। यद भावम तद भवति, जिसको जो चाहिए ना वो मिल जाता है। बाबा लाइट के बारे में ही बोल रहे थे। जब सुदेश दीदी का ये संकल्प चला कि मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, तो बाबा लाइट के बारे में ही बोल रहे थे। क्या सुना रहे हैं ये मुझे पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ शब्द तो समझ में आते थे ना। फिर मैं सोचने लगी कि अजीब बात है, ये महात्मा जी बोलते भी लाइट है और इनकी बॉडी भी लाइट है, शायद खाते भी लाइट होंगे, ये पैदा ही शायद ऐसे ही हुए होंगे। इस प्रकार मन में प्रश्नों का एक प्रवाह भी चल रहा था। बाबा की मुरली से मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
सिवाय लाइट शब्द के। जब बाबा की मुरली पूरी हुई तो सब उठे। वे उठे थे शायद बाबा से टोली लेने के लिए, लेकिन मैं समझी सत्संग पूरा हो गया तो मैं बाहर निकल गई। घर जाते समय रास्ते में मैंने माँ को अपना अनुभव सुनाया। उन्हें आश्चर्य हुआ और कहा कि मुझे तो कोई लाइट नहीं दिखाई पड़ी। ये तो अच्छा है। फिर माँ ने अपना अनुभव सुनाया कि यह ज्ञान बहुत सुंदर है। मुझे सब सवालों का जवाब मिल गया, सब समस्याओं का हल भी मिल गया। ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का ज्ञान मुझे स्पष्ट हो गया। मेरे मन में जितने भी संशय थे उन सब का निवारण हो गया। यही सच्चा ज्ञान है। अब देखिए, हम दोनों एक स्थान पर बैठे थे और एक को ही देख रहे थे और एक से ही सुन रहे थे, परंतु उनकी थी ज्ञान की अनुभूति और मेरी थी लाइट की अनुभूति। इसलिए बाबा को बहुरूपी भी कहते हैं ना। फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न रह गया कि बाबा में इतनी लाइट कहाँ से आ गई। अगले दिन कॉलेज में मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। उसने कहा, तुम बहुत सेंसिटिव होंगी, तुमने वाइब्रेशंस कैच किए होंगे। क्या तुमको पता है कि उस शरीर में भगवान आते हैं? उस समय भगवान प्रवेश कर ज्ञान सुना रहे थे। मैंने कहा, भगवान आते हैं तो उस समय कोई बिजली तो चमकी नहीं, कोई गजगोर हुआ नहीं, कोई आकाशवाणी हुई नहीं, क्योंकि भक्ति में तो ऐसा सब सुना था ना। उसने कहा कि अगर भगवान बिजली चमका कर वाणी सुनाएंगे तो वो किसको सुनाई पड़ेगी। हम बच्चों को समझाने के लिए भगवान हमारी भाषा में ही बात करते हैं। उस समय उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। यह प्रश्न तो दिमाग में रह गया कि सर्वशक्तिमान भगवान उस शरीर में इतने साधारण रूप में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये नहीं समझ में आया। फिर उसने एक रुमाल का उदाहरण देकर बताया कि एक रुमाल उठाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब भारी चीज उठानी है तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति मनुष्य को जिंदा करने के लिए, गजगोर करने के लिए प्रयोग नहीं करते। मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म करते हैं और ज्ञान राजयोग सिखाकर। इस बात ने मेरे मन में उत्सुकता पैदा की कि परमात्मा शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे ज्ञान सुनाते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज से सीधा राजौरी गार्डन सेंटर पर गई। पढ़ते पढ़ते मुझे मुरली समझ में आने लगी। उस समय मुझे एक किताब मिली थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर। उसमें लाल अक्षरों में लिखा हुआ था कि ईश्वर क्या कहते हैं और काले अक्षरों में या नीले अक्षरों में छपा हुआ था कि मनुष्य क्या कहते हैं। दोनों का कॉन्ट्रास्ट था। उस पुस्तक को और मुरलियों को पढ़ने से मुझे यह बिल्कुल समझ में आ गया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। इस प्रकार रोज कॉलेज से दोपहर के समय सेंटर पर आकर मुरली का अध्ययन करती थी और नोट्स तैयार करके ले जाती थी। घर में आकर शाम को उन नोट्स को पढ़ती थी। अच्छा, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए। रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 शुभ रात्रि। ओम शांति।